ये आपके एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर था, ये उसका सोल्यूशन है. सो विल गो वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू सी, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू ए पार्टनर व्हेन अ फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. सो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमारा होता है देन इट मीन्स कि कैपिटल एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, कैपिटल अकाउंट. उसी कैपिटल अकाउंट में हम ड्राइंग से एडिशनल कैपिटल उसी के अंदर मूवमेंट होगा. ठीक है, तो उसमें पूछा है जब सैलरी दी गई है तो हम कौन से अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द आंसर इज डी. सी, इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया है इधर. ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन हो रहा है. फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि उसी के कैपिटल अकाउंट में ही मूवमेंट होगा. ठीक है, अंडरस्टूड. कैपिटल अकाउंट में ही मूवमेंट होगा, उसी के अंदर हम एंट्री डालेंगे. अगर यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट होता देन तब हम कहाँ पे इस कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट यूज़ करता. सो आंसर इज योर डी. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, at the time of admission of a partner, what will be the effect of the following information? Balance of workman compensation of 40,000, claim of workman compensation reserve is 45,000. सो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कंपनसेशन रिजर्व तो है 40,000, सॉरी, एंड जो क्लेम आया है 45,000 आया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा. ठीक है, इसके अंदर वेट सेकेंड. हाँ, वर्कमैन इसकी एंट्री क्या होगी, जो हमारा रिज़र्व है उसको हम डेबिट कर देंगे प्लस, और जो क्लेम है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 45,000 से. और बैलेंस जो बैलेंस शीट फिगर 5,000 रहेगा वो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को. ठीक है, इसके मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख सकते हैं 5,000. अगर यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होती देन फुल 40,000 वुड बी डिवाइडेड इनटू द पार्टनर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्टेट एनी 2 सर्कमस्टांसेस अदर देन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ व्हेन द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मे अराइज. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहाँ कहाँ हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि जब डिसोल्यूशन होता है, एक्चुअली डिसोल्यूशन में होती है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तब गुडविल की वैल्यूएशन की कैलकुलेशन होती है. सो दिस इज़ द 2 आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. तो एग्ज़ाम में कभी भी आता है तो पहले उसके की पॉइंट्स ज़रूर आप नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्टली आपको दिया क्या क्या. मैंने आपको बताया था सबसे पहले लास्ट में पढ़ो कि आपको करना क्या है. जैसे इस क्वेश्चन नंबर 4 में देन वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो. ठीक है, आप अपना देखिए पहले मेन इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए. ए एंड बी हैज़ ए रेशो 5:4, एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, फ्यूचर ए एंड बी रेशो इज 1:1 एंड सेक्रीफाइस रेशो हमें कैलकुलेट करना है. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट इज़ अगर उसका शेयर सी का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग बैलेंस शेयर 4/5 होगा, 1 - 1.5, जिसको हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. जो हमने क्या ए का रेशो में डिवाइड किया 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/5 एंड 5:4 है तो 4 बी का शेयर हो गया 4:9 मल्टीप्लाई 4/9. ओल्ड शेयर हमारा 5/9 जिसको हम 25/45 भी ले सकते हैं, एंड बी का शेयर 4/9 जिसको हम 20/45 ले सकते हैं. ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि जब डिनोमिनेशन सेम होना चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए. सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला मैंने बताया था, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो. तो वही हमने किया है यहाँ पे 25/45 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. न्यू रेशो इज 20/45. ओके, सेम 5/45. बी रेशो 25/45 माइनस 16/45. So sacrifice ratio will become 5:4. Okay, I hope they should इस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सॉल्यूशन जो 5 है वो देखते हैं. सॉल्यूशन 5 में आपको गुडविल कैलकुलेट करना है बेसिकली. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 years परचेज की गुडविल निकालनी है और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year. ठीक है, इसमें क्या है कि आपको 5 year का प्रॉफिट दिया हुआ है और 5 year के प्रॉफिट में आपको इसमें हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट इससे के नेगेटिव जो प्रॉफिट होगा वो लॉस होगा. सेकंड, जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए. जैसे इस केस में 2021 में प्रॉफिट जो है वो 50,000 है.
राइट। 50,000 है तो आपको एबनॉर्मल गेन 50,000 है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। और 3,50,000 जो 2021 में प्रॉफिट है उसके अंदर आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद है तो हमें इसमें ऐड करना होगा। सॉल्यूशन में देखते हैं हम। ओके, सो हमने प्रॉफिट लिया 2 लाख, ठीक है। 3 लाख इज़ ए लॉस। 2021 में 450,000 था, हमने माइनस कर दिया गेन। 3,50,000 में 90,000 प्लस किया तो 4,40,000 आया। 2023 में 2,60,000 प्लस कर लिया, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट निकाला, 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल क्या बताया हुआ था, 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। सो 4 ईयर्स मल्टीप्लाई में एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख, सो 8 लाख इज द गुडविल वैल्यू। ओके, नाउ सॉल्यूशन नंबर 6 एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सबसे पहले लास्ट लाइन पे जाओ, पहले प्रिपेयर इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चंस की पॉइंट्स हैं वो हम इसमें से एंटर कर लेते हैं। जैसे P&Q वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 5 से 3। 1 अप्रैल 2024 में दे एडमिटेड न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/8 शेयर के लिए द प्रॉफिट्स। उसको गारंटी प्रॉफिट दिया गया है 75,000, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P&Q में क्या है, विल रिमेन सेम, ठीक है। बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटीड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई कुछ न्यू रेशियो सेम रहेगा बट अगर कोई डेफिशिएंसी है 75,000 गारंटी देना है उसको तो 3:2 में देना पड़ेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड इज 4 लाख। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो अभी सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। मैंने भी क्या किया था, पहले की पॉइंट्स इसमें एंटर कर लो सो दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार मैं क्वेश्चन पे ना जाना पड़े, ठीक है। 1 अप्रैल को आर एडमिट हुआ है 1 शेयर के लिए, गारंटी प्रॉफिट 75,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो PQ सेम रहेगा, डेफिशिएंसी जो है 3:2 है, ठीक है। जो अभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को उसमें डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट क्या है 4 लाख है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, तो ओल्ड रेशो आर एडमिट 1/8 शेयर, बैलेंसिंग शेयर कितना होगा 7/8 होगा जो PQ में 5:3 में डिवाइड होगा। पी का नया शेयर क्या हो गया 7/8 मल्टीप्लाई 5/8 35/64। क्यूज़ शेयर क्या हो गया 21/64। आज का शेयर हो गया 8/64। PQR का शेयर हो गया 35:21:8। गारंटीड शेयर कितना है 75,000। प्रॉफिट कितना है 4 लाख। आर शेयर इज़ 1/8 ऑफ 4 लाख इज़ 50,000। डेफिशिएंसी कितना हो गया इसका 1/8 शेयर भी ना, प्रॉफिट जो 4 लाख प्रॉफिट था हमारे पास, आर को 1/8 ही तो शेयर है उसका, तो 50,000। 25,000 डेफिशिएंसी होगी। 25,000 डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, P&Q बियर करेगा, 3:2 में बियर करेगा। तो P को देना है 15,000, Q को देना है 10,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है इसमें, ठीक है। प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख का इधर, आज का प्रॉफिट जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डेफिशिएंसी का ही आपका टेस्ट किया गया है। तो आपको जस्ट 50,000 में यहाँ 25,000 प्लस कर देना है आर के शेयर में जिसको गारंटीड प्रॉफिट है, और इसका डेफिशिएंसी हमें जो रेड में मार्क्ड है 15,000 P से आएगा, Q से आएगा 10,000, और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार क्वेश्चन देखते हैं। 7 में क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में जाकर हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट इज़ 72,000 फॉर द ईयर एंडेड, और बस प्रॉफिट इज़ यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडिशनल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर शो वर्किंग क्लियरली। ये कुछ JV पास करने को बोल रहा है, और JV पास करने के लिए हमको एक बार क्वेश्चन देखते हैं। रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट विज 1 अप्रैल 19 स्टूड 2 लाख। ये इसके कैपिटल बैलेंसेज है। 1 अप्रैल को ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ड्राइंग्स है, चार्ज जैसे 4% पर एनम। प्रॉफिट लॉस फॉर टू बी शेयर 5:4:1, ठीक है। The net profit 72,000 was divided equally among the partner without providing the terms of the deed। जो डीड की जो टर्म्स है उसके बाद हमने उसके कोई प्रोविजन लिया 70,000 बिफोर एडजस्टमेंट वो डिवाइड हो गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ओके, फर्स्ट आप ये समझे, एक सेकेंड। ओके, रोहित रमन रैना, तो हमने इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है, ठीक है। 1 अप्रैल 19 को ये कैपिटल का बैलेंसेस है। विड्रॉ ड्राइंग्स इज 15,000 पर मंथ, ठीक है। इसके हमें एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। तो की पॉइंट्स हमने नोट कर लिया इसके अंदर कि भाई 72,000 मिस्टेक किया था, इक्वल डिवाइड किया। आंसर इज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 5%, रोहित, रमन और रैना के ऊपर, क्योंकि 5% कैपिटल देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला हमने, 15,000 विड्रॉ करते हैं, 4% से निकाल लिया। 72,000 एक्चुअली में इक्वली डिवाइड हुआ, तो 24, 24, 24 सबको मिला है, ठीक है। इनकी कैपिटल अकाउंट हमने ड्रॉ करी, उसके अंदर यहाँ पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिला, ठीक है। उसके बाद उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया हमने, ठीक है। प्रॉफिट का शेयर एक्चुअली कितना डिवाइड हुआ उनको, दिस इज़ द प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर कितना हुआ, 72,000 प्लस 1,800 माइनस 24,000। 1,800 इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। 600 से कैपिटल अकाउंट में भी डाल दिया और प्रॉफिट के एडजस्टमेंट भी इसको एडजस्ट किया। फिर माइनस 24,000 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो 49,800 में डिवाइड किया 5:4:1 ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो एक्चुअली इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए था 24,900 ए को मिलना, रमन जो भी रोहित, रमन और रैना 19,920 और 4,980, ठीक है। अब इसकी एडिशनल एंट्री कैसे बनाएंगे कि हमें देखेंगे इसको 24,900 इसको यहाँ पे मिल रहा है और ठीक है, इसमें बैलेंसिंग्स यहाँ पे डाल दिया प्रॉफिट का शेयर। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर इनके आगे 34,300 प्लस 25,320 एंड 12,380। एक्चुअल में उनको मिला 24,000, तो रोहित को 34,000 बैलेंसिंग फिगर होता है। अब उसको 34,000 मिल गया है, 10,000 उसको वापस देना होगा एडजस्टमेंट के लिए। 25,000 रमन को मिला है, 24,000 उसको ऑलरेडी दिया है, तो उसमें से माइनस करके बैलेंस इसको ही पे करना पड़ेगा। और रैना को 12,380 मिला है, जबकि 24,000 मिलना चाहिए, उसको मिला कितना है 24,000, तो बैलेंस से फिगर 11,620 उसको मिलना चाहिए, उसको अभी देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसकी डेबिट एंट्री फ्रेम करेंगे, डेबिट रोहित, डेबिट रमन, क्रेडिट रैना 11,620। ओके, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 में क्या है, लास्ट उसमें पढ़ो कि शो योर वर्किंग क्लियरली। ओके, तो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज़ 2,25,000, ठीक है। हमें उसकी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो की पॉइंट्स नोट करके इस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। तो की पॉइंट्स क्या है, ए एंड बी का 3:2 है, बैलेंस 4,65,000, ड्राइंग 65,000 ईच है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, प्रॉफिट 2,25,000 है, ठीक है। इसको डिवाइड किया ए और बी में 3:2 में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल अकाउंट में ही हम सारी एंट्रीज करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, सभी इसे कैपिटल अकाउंट्स में ही आएगा। अब इसके अंदर आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ड्राइंग्स की, क्लोजिंग बैलेंस की, प्रॉफिट की, ठीक है। देन योर बैलेंसिंग फिगर ग्रीन में आपको इधर आ जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि प्रिपेयर प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्लस उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिए कि आपको LMN पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:3:5, देयर फिक्स कैपिटल इज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, देयर पार्टनरशिप इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, ड्राइंग्स 12%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12%, ठीक है। इस यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मेनली जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो हमें टाइमिंग्स के ऊपर मंथ्स की कैलकुलेशन बेसिकली होती है। तो सॉल्यूशन में एक बार देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, LMN 2:3:5। अगर 1 अप्रैल को लिया है, फिक्स कैपिटल इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। की पॉइंट्स एक बार नोट कर लो सो दैट आपको समझ में आए। 1 जुलाई 2016 को अगर एल ब्रॉट 1 लाख एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉस 1 लाख, ओके। LMN विड्रॉ 12,000, 18,000 एंड 24,000। जनवरी 17 में लोन 1,50,000 दिया है फ्रॉम MSA फर्म ने लिया है, ठीक है। अगर जनवरी में लिया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा। नेट प्रॉफिट्स 85,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट है तो फिर इसमें उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो 85,000 हमें P&L एप्रोप्रिएशन में मिल गया।
देन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया, एंड देन द लॉस प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में 2:3:5 में डिवाइड कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा वर्किंग नहीं है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस नोट करें, एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स हमने डाल दी, ठीक है। प्रॉफिट हमने इसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओके। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वर्किंग्स किए हैं इधर, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। सिंपल है, जस्ट मंथ्स का प्लीज़ ध्यान रखना उसके अंदर आपको, ओके। और उसका क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि प्लीज प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमें बैलेंस शीट दी गई है, उसके बाद कुछ हमें एडजस्टमेंट दी गई हैं, जिस एडजस्टमेंट्स को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनाएं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताया गया कि स्टॉक की जो वैल्यू है 30% से डाउन होगी, तो ये हमारे लॉस में है 30%, 60,000, 18,000। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना आप, मैं आपको आंसर समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न, जिसके प्रोविज़न नॉट लाइकली टू बी क्लेम इस 4,000, जो फर्म की इनकम है उसको हमने यहाँ डाल दिया क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। देन पेटेंट रिटर्न ऑफ किया है 6,000 से, लाइबिलिटी फॉर डैमेज 1,000 की गई है, इंक्रीज इन प्रोविजन 20%, 2,500 आती है, ठीक है। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो ये सारी आपको एडजस्टमेंट के अंदर आपको दी गई है ना। 20% द रिजर्व इज टू बी रिमेन एज ए प्रोविजन अगेंस्ट द बैड डेट नॉट डेट्स, जो प्रोविजन क्रिएट किया गया। लाइबिलिटी 1,000 जो हमें रखनी है वो की गई। एन आइटम ऑफ 4,000 क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, जब क्लेम नहीं होनी तो ये हमारी इनकम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट सेटलमेंट्स को डाल दी। स्टॉक की जो वैल्यू है वो रिड्यूस 30% से रिड्यूस हो गई है, एंड उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लिया। ए इज़ टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है, उसमें देखते हैं। कैपिटल अकाउंट बोला कि ए बी एंड सी एडजस्ट इन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल, ये एक पॉइंट है, हम देखते हैं इसको अभी, ठीक है। मैं आपको आंसर्स में इसको समझाता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस हमने इसको पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। गुडविल, अब जो ब्रॉड डीन लेके आया है वो 18,000 लेकर आया है, जो ए बी एंड सी में 3:2:1 में शेयर हो जाएगा, ठीक है। ए की गुडविल A9 जो वो भी नया गुडविल लेकर आया वो ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो गया, ठीक है, ओल्ड रेशो में। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन डीज कैपिटल, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारा डी का कैपिटल 60,000 है तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। टोटल कैपिटल हो जाएगा 1/4, जिस शेयर के लिए लेके आ रहा है कि ये 1/4 शेयर है, तो क्लास में भी समझाया था कि इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगी। इस टोटल कैपिटल में से हमने डी की कैपिटल माइनस करी तो ए बी एंड सी की कैपिटल आ जाएगी, ए बी एंड सी, सो 90, 60 एंड 30,000। इससे आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री सीन से हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जहाँ से हमें बैंक कौन कितना पैसा लेकर आएगा, ए ने कुछ का पैसा देना है या बी ने देना है, सी ने देना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल आपका आ जाएगा 60, 60, 50। ऐड गुडविल आ जाएगा फ्रॉम डी से 963, जो 18,000 गुडविल रिसीव किया था। ऐड कैश ब्रॉड, कैश जो ब्रॉड किया गया डी ने 60,000, लेस रिवैल्यूएशन लॉस, जो हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस हो वो हमने डिवाइड कर दिया, माइनस कर दिया। और बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर की डेबिट साइड में आ जाएगा 20,000, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल हमारी बन गई 90,000, 60,000, 30, 60,000, जो हमारी बेस्ड ऑन आफ्टर डी के एडजस्टमेंट के बाद हुई है, ठीक है। फिर बैलेंस कितना हमें लेके आना है, इस 51 to 50 ए लेकर आएगा, बी लेकर, बी की शॉर्ट है, बी को पैसा देंगे हम 636, एंड कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, एंड सी को क्रेडिट किया जाएगा 19,584 से, ओके। सो दिस, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है टू एंड फ्रॉम द बैंक, ओके। होप इज़ इट क्लियर टू यू। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।